Hello, awesome learners. Welcome to another video from the famous book Secrets of Pivot Boss by Franklin Ochava. Okay, so today I will be discussing the outside reversal setup, and and as always, I include examples from the various stocks. So today I will be including the example from crude oil, Apple, and Maruti. Okay, so guys, I think you all are ready to read this another favorite outside reversal setup. Okay, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं दोस्तों, ये वीडियो किन के लिए है। ये वीडियो उनको लिए है जो अपना एक सेटअप तैयार करके ट्रेडिंग की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो हमारे साथ पढ़ करके साथ में ही बढ़ना चाहते हैं। और ये वीडियो उनके लिए नहीं है जिन्हें टिप्स या कॉल्स या पुट्स की नहीं से भी चाहिए और कभी भी अपना सेटअप खुद का नहीं बनाना। सो वीडियो में दोस्तों काफी अच्छी जानकारी मिलने वाली है। यू विल बी गेटिंग लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन and a number of examples, okay, so that you can go and backtest those examples along with the strategy and learn it. Okay, so this is the Apple for example, this is from Maruti example. Okay, so guys, first we'll be understanding the concept, we'll go behind the summary of the pattern, we'll go by the pattern psychology, and then after that we'll see the examples. Okay, so guys, let's start. Okay, so this is from the book Secrets of Pivot Boss. 1 minute, let me go to the chapter. 1 minute, 1 minute. Yeah. So as we'll proceed, I will be discussing about the value areas and everything included in this book. So stay connected, guys. Okay. So cause I will be sharing lots of examples and believe, trust me, this book is really outstanding. And if you will finish this book, na, आपको बहुत मजा आने वाला है और यार सच में आप बहुत अच्छा करोगे। और मैं भी इसी से सीखा हूँ, ठीक है। सो आउटसाइड रिवर्सल सेटअप का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। बोल रहा है कि आउट ऑफ ऑल द सेटअप्स इन द चैप्टर द आउटसाइड रिवर्सल पैटर्न इज प्रोबेबली द मोस्ट फन टू ट्रेड। बोल रहा है कि जो राइटर है ना, फ्रैंकलिन ओचावा, बोल रहे हैं कि ये इनका फेवरेट पैटर्न है। और इसमें क्या बताते हैं ये लोग कि ये एक जैसे बच्चे लोग ट्रैम्पोलिन में कूदते हैं ना, तो ट्रैम्पोलिन में कूदने के लिए पहले उन्हें ट्रैम्पोलिन को नीचे पुश करना पड़ता है, फिर क्या होता है वो एक हायर एयर में जंप लेते हैं, ठीक है। सो इसी तरह से आउटसाइड रिवर्सल पैटर्न कुछ इसी तरह का है दोस्तों। क्या होता है, मार्केट जो है इसमें नीचे आ रहा होता है और एक नेक्स्ट कैंडल बनती है जो पिछले वाले कैंडल से भी नीचे इस एक विक बनाती है, ठीक है। और क्लोजिंग जो है पिछले कैंडल से ऊपर देती है, ठीक है। तो एक विक रिवर्सल पैटर्न, एक ही आउटसाइड रिवर्सल पैटर्न बनता है। और या फिर मार्केट अगर ऊपर जा रहा होता है तो एक जो नेक्स्ट कैंडल का जो विक है वो पिछले लो को टेस्ट करेगा, ठीक है। और उसके बाद जो क्लोजिंग देगा वो पिछले वाले ग्रीन कैंडल के नीचे देगा और मार्केट जो है डाउन की तरफ टर्न होगा, ठीक है। सो बेसिकली बोला जाता है कि ये मार्केट का डेप्थ या फिर हाइट को चेक करता है, और डेप्थ या हाइट चेक करने के बाद जो रिस्पॉन्सिव बायर्स या सेलर्स है वो ट्रेंड को एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक लेके जाते हैं। सो एग्जांपल में मैं और भी डिटेल बताऊंगा, ठीक है। तो इस पे पहले समझ लेते हैं कि पैटर्न की डिटेल्स में क्या होना चाहिए। तो पैटर्न डिटेल में देखिए क्या है दोस्तों, कि पहला तो ये है कि एक मार्केट जब डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा तो जो एक ग्रीन कैंडल मेरे पास बनेगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ग्रीन कैंडल का जो लो है वो प्रीवियस लो से नीचे होना चाहिए, ठीक है। और ये ग्रीन कैंडल का जो क्लोज है वो पिछले वाले ब्लैक कैंडल के क्लोज से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। सो इसको आप कहीं लिख लें अच्छे से। और ये जो ग्रीन कैंडल का साइज है ये 5 to 25% एवरेज बार से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। सो पैटर्न समरी में पहला जो क्राइटेरिया आ रहा है वो ये था, अगर बुलिश आउटसाइड रिवर्सल पैटर्न बन रहा होगा तो जो बार का लो है, ग्रीन कैंडल बार का जो लो है वो प्रीवियस लो से नीचे हो तक जाना चाहिए, एंड उसका जो क्लोज है वो प्रीवियस कैंडल के हाई से ऊपर होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे देखा, ठीक है। क्लियर है? तो ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्राइटेरिया, अगर बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा होगा तो क्या होगा, बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न में वैसे ही जो ब्लैक कैंडल का हाई है वो पिछले वाले हाई से ऊपर टेस्ट होगा, जैसा कि यहाँ पे हुआ है, प्रीवियस हाई से ऊपर, और इसका जो क्लोज है वो इस ग्रीन कैंडल से नीचे है, ठीक है। ठीक है, क्लियर। सो ये मेरा आउटसाइड रिवर्सल सेटअप था। जैसा भी हम यहाँ पे देखेंगे, जब प्रॉपर वैल्यू एरिया में बन रहा होगा, सीपीआर रिजेक्शन होगा या किसी डे हाई या डे लो का रिजेक्शन होगा। हम लोग सीपीआर रिलेशन भी देखते हैं दोस्तों, ये बुक के आगे बताया गया है कि किस तरह से जब हायर वैल्यू रिलेशनशिप क्या होता है, लोअर वैल्यू रिलेशनशिप क्या होता है, वैल्यू एरियाज क्या है, ठीक है। ट्रेडर ये बुक में
पहले फ्रैंकलिन चावा ना हमें सेटअप देना चाह रहे हैं, फिर वो बोलते हैं कि इन्हें वैल्यू एरियाज में कैसे लगाना है वो इस बुक के आगे चैप्टर्स में दिया हुआ है, ठीक है। सो आप जुड़े रहेंगे दोस्तों तो आपको पता लग पाएगा, ठीक है। जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, हेल्प टू चैनल टू ग्रो, लेट्स द कम्युनिटी ग्रो इटसेल्फ, ओके। सो ये मैंने देख लिया। थर्ड जो क्राइटेरिया मैं पढ़ रहा था, दैट इज द एनगल्फिंग बार इज 5 to 25% लार्जर देन द साइज ऑफ द एवरेज बार इन द लुक बैक पीरियड। मतलब पिछले जो भी बार्स बन रहे होंगे उनसे थोड़ा सा ये बार बड़ा होगा, ठीक है, 5 to 25%, ठीक है। और याद रखिए अगर ये बार का साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा ना तो आपका स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा। जनरली यहाँ पे स्टॉप लॉस लगते हैं जो भी इस कैंडल के थोड़ा सा नीचे, अगर आपका असल है तो अगर ग्रीन कैंडल जितना बड़ा होगा स्टॉप लॉस उतना बड़ा हो सकता है, इसलिए इसका जो साइज है वो 5 to 25% ही होना चाहिए, ठीक है। सो दोस्तों आइए हम धीरे इसके पैटर्न की साइकोलॉजी समझ लेते हैं, ठीक है। सो किसी भी पैटर्न को ट्रेड करने से पहले इसकी साइकोलॉजी जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि एज यू लुक एट द बुलिश आउटसाइड रिवर्सल पैटर्न यू विल नोटिस दैट द करंट बार्स लो इज लोअर देन द previous bars low. Essentially, the market is testing the waters below recently established lows to see if a downside follow through will occur. When no additional selling pressure enters the market, the result is flood of buying pressure that causes a springboard effect, shooting price above the price bus high and creating the beginning of a bullish advance. तो देखिए क्या होता है, जैसे वाटर लेवल का टेस्टिंग करते हैं ना कि गहराई कितना है समुद्र का गहराई नापने के लिए या फिर किसी नदी का गहराई नापने के लिए स्टिक डालते हैं ना, तो वही यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे जो मेरे रिस्पॉन्सिव बायर्स है ना, यहाँ पे वो टेस्ट कर रहे हैं कि क्या यहाँ पे मार्केट आएगा तो क्या सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक विक बना और एक कैंडल ऊपर क्लोजिंग दिया, मतलब मार्केट जब इस पिछले बार के लो से नीचे आया तो सेलिंग प्रेशर नहीं आया। यहाँ पे इनिशिएटिव सेलर्स नहीं थे, क्योंकि इनिशिएटिव सेलर्स नहीं थे तो मार्केट और नीचे नहीं जाएगी। ये मार्केट जो है अब रिस्पॉन्सिव बायर्स को इस पोजीशन पे आकर के विश्वास हो गया है कि मार्केट जो है और नीचे नहीं जाएगा, सो दे स्टार्ट बाइंग टू, तो कि वो एक नए वैल्यू एरिया तक इसको लेके जा सके, नए वीएल तक, ठीक है। मतलब एक नए एक्सट्रीम मतलब एक वैल्यू एरिया तक इसको लेके जाना चाह रहे हैं लोग, ठीक है, दूसरे एक्सट्रीम तक, ठीक है। और अगर आगे फिर से इनिशिएटिव बायर्स की एंट्री हो गई तो फिर एक नया क्या बोलते हैं हाई आपको मिलेगा, ठीक है। सो एग्जांपल में मैं समझूंगा दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ये सब हो रहा है, ठीक है। सो ये आउटसाइड रिवर्सल पैटर्न जो है ना वो एक क्या बोलते हैं उसको, विक रिवर्सल जैसा भी बन जाता है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, आउटसाइड रिवर्सल के एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए दोस्तों सबसे पहला एग्जांपल जो ये बता रहे हैं ये है आपका, यहाँ देखिए मार्केट वाज स्टार्टेड गैप डाउन, ठीक है, गैप डाउन स्टार्ट हुआ और यहाँ पे देखिए ये वाली कैंडल ने इस वाले कैंडल के नीचे इसको टेस्ट किया, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ 1 मिनट, ठीक है। इस डेप्थ को चेक किया इस ग्रीन कैंडल के विक ने, ठीक है, और जो इसकी क्लोजिंग है वो ब्लैक कैंडल के ऊपर मिला, ठीक है। सो मार्केट जो है ऊपर की तरफ ट्रेड करने लगा है, ठीक है। So this is the first example, okay, so moving to the next example, देखिए जनरली ये M रिवर्सल्स होते हैं ना उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। M रिवर्सल, W रिवर्सल, तो देखिए मार्केट क्या हो रहा था, एक हायर हाइज बना बना के ऊपर जा रहा था स्टेयरकेस लैडर के जैसा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये वाली ब्लैक कैंडल की विक ने इस ग्रीन कैंडल से ऊपर टेस्ट किया, देखिए यहाँ पे इनको नए बायर्स नहीं मिले इसलिए मार्केट ऊपर नहीं गया। और फिर क्या हुआ, देखिए नेक्स्ट ब्लैक कैंडल जो थी वो ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज दिया, पिछले वाले ग्रीन कैंडल के नीचे, और इसका जो साइज है वो पिछले कैंडल के 20 से 25% ज्यादा है, तो तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हुए हैं। और मार्केट जो है देखिए पहला जो उसका टारगेट होना चाहिए था ये वाला वैल्यू एरिया होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे इनिशिएटिव सेल्स की एंट्री हो गई तो मार्केट जो एक नए एक्सट्रीम तक गया है, ठीक है। सो इस तरह से ये इसका हम लोग ऐसे समझते हैं। So whenever initiative sellers will enter or initiative buyers will enter, you'll be getting a new high or new low, ठीक है। So ये बात आपको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और स्टार्टिंग में किस तरह का वैल्यू एरिया बनता है, क्या वो क्या ये वैल्यू एरिया हायर वैल्यू रिलेशनशिप है, क्या इनसाइड वैल्यू रिलेशनशिप है, ठीक है। सो इन चीजों को दोस्तों जानना बहुत जरूरी है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने एग्जांपल्स पे। और एक बात बोल दो दोस्तों, अब जब भी एग्जांपल देखते हैं आप खुद भी जाके उनको बैक टेस्ट करिए, देखिए कि कैसा हो रहा है, कि सही हो रहा है, क्योंकि बहुत कभी कभी आपको फेलियर्स भी दिखेंगे, और या एक्सेप्टिंग द फेलियर्स इज व्हाट अ ट्रेडर इज, ओके। सो ट्रेडर को क्या करना है ना,
अपने जब लॉसेस होते हैं लॉसेस को कट करना है। मैं धीरे धीरे ट्रेडिंग साइकोलॉजीज पे भी आपको वीडियोस लेके आऊंगा। प्रेजेंटली मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ अभी, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, मैं उस पर भी बहुत जल्दी वीडियोस लेके आने वाला हूँ। चैनल को ऐसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। सो पहला जो एग्जांपल मैं देखने जा रहा हूँ दैट इज फ्रॉम क्रूड ऑयल 15 मिनट चार्ट ऑफ 29 मार्च। सो पहला देखिए मैं आपको बता दूं, प्रीवियस डे के सीपीआर से इसका जो सीपीआर था ना, ये देखिए ये प्रीवियस डे सीपीआर था, और ये जो सीपीआर है ये लोअर वैल्यू रिलेशनशिप क्रिएट किया हुआ है, और इसका जो ओपनिंग है वो बिलो सीपीआर है। और इसीलिए इस केसेस में हम क्या करते हैं कि वैल्यू एरियाज पे सेल करते हैं और पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे सेल करते हैं। ठीक है, ये बुक में नेक्स्ट चैप्टर में दिया है जो आपको पता लगने वाला है बहुत जल्दी। सो पहला तो यहाँ पे देखिए बार वन, ये बार टू उसी तरह से इसने प्रीवियस वाले के डेप्थ को चेक, मार्केट की टॉप को चेक किया, टॉप को चेक करने के बाद नीचे क्लोजिंग दिया और एक नए वैल्यू एरिया तक ये पहुंचा है। ठीक है, सो ये बीओएम मोड भी था। बीओएम मोड मतलब मैं पहले वीडियोस में बताया हूँ बीओएम मोड क्या होता है, कि जब 2-4 घंटे के रेंज को जब मार्केट टूटता है, क्योंकि क्रूड ऑयल लंबा चलता है, ठीक है, पूरा 12-13 घंटा चलता है, तो उसका जो बीओएम मोड होगा वो लगभग 2-2.5 घंटा का होगा। ठीक है, सो बीएम मोड है ये, मार्केट ऊपर तोड़ा फिर नीचे तोड़ा, और एक्सपेंडेड टिपिकल डे भी है। सो दिस चीज दोस्तों क्या है ना कि जब आप चीजों को जानने लगते हैं तो बहुत सारी चीजों को आप एक्यूमुलेट करके जब लगाएंगे, मार्केट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा आपको दिमाग में आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बार टू बहुत बड़ा था तो आपको स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल इज फ्रॉम एप्पल 5 मिनट चार्ट ऑफ 14 अप्रैल। यहाँ देखिए यहाँ भी बार वन बार टू बना है और बार टू इज बिलो, इसका क्लोजिंग दिया है 22-25%, ये बड़ा है प्रीवियस बार से, और इसने भी मार्केट की हाइट को टेस्ट किया। ठीक है, प्रीवियस कैंडल से थोड़ा सा ऊपर गया है। अब देखिए मैंने ये प्रीवियस डे हाई है, ये वाला जो लाइन है ना, लाइन देख रहे हैं, दिस प्रीवियस डे हाई, नो buyers are there above previous day high when responsive sellers got this confirmation by second bar closing, they push the market down to the value area। जब यहाँ पे इन्होंने देखा कि और इनिशिएटिव रिस्पॉन्सिव सेलर्स को ये कंफर्मेशन मिल गया कि अब यहाँ पे कोई नए बायर्स नहीं है जो मार्केट को ऊपर लेके जाने वाले हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इसको सेलिंग स्टार्ट कर दी और इसको एक नए वैल्यू एरिया तक लेके आए हैं इसको। ठीक है, सो इस तरह से आपको समझना है दोस्तों। ठीक है, मार्केट कैसे समझना है। ठीक है, सो अभी अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लोअर वैल्यू रिलेशनशिप क्रिएट हुआ, हम जो है नीचे ओपन हुए। ठीक है, सीपीआर से नीचे ओपन हुए और क्लोजिंग जो है फिर मैं यहाँ सीपीआर से रिजेक्शन हुआ है और ये आउटसाइड रिवर्सल सेटअप बना है बहुत सुंदर सा। मार्केट की हाइट को चेक किया और फिर नीचे क्लोजिंग दिया, 20-25% कैंडल भी बड़ी थी, एम शेप भी मेरा बन रहा था। ठीक है, बहुत सुंदर सा एम शेप बन रहा है, तो एक नए यहाँ ये वैल्यू एरिया तक रिस्पॉन्सिव सेलर्स को पुश करके ले आए। So this is the complete setup you need to know। Okay, thank you awesome learners, do like share and subscribe to the channel। प्यार दीजिए, चैनल को बढ़ाइए, मैं ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ। मैं चैनल का नाम भी गीज ट्रेडिंग रखा हूँ, सो दैट साथ बढ़े, क्योंकि जो गीज होते हैं ना वो एक साथ उड़ते हैं, सबको एक साथ चलना सिखाते हैं। ठीक है, सो दोस्तों जाइए जाके सर्च करिए, बिग एग्जांपल्स देखिए और कमेंट्स में जो भी डाउट्स है पूछिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।